एसओपी है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं, आइदर वो लेवल 1 की है, 2 की है, 3 की है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, एसओपी जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दिस इज द मेन जो है ना, वो आपका एक फैक्टर है जो कि आपका वीजा का जो है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं, जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुके थे, उसकी जो असल वजह है, द मेन कल्प्रेट, क्या वजह है उन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की, जो स्टूडेंट के इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। आज हम उस एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंस द कोविड हैज़ एंडेड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिज्यूम्ड देयर बॉर्डर्स, उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा की आंख मचोली है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। कभी वीज़ाज दे रहे हैं, कभी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कोई 15-20 दिन से या एक महीने से आप कह लें कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गए हैं। काफ़ी, क्योंकि वो एक इतनी ऊपर चला गया था, वीज़ा का जो उसका रिफ्यूज़ल का जो ग्राफ है वो इतना ऊपर चला गया था कि अब हल्का सा भी नीचे आया है तो हमें लगता है कि वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। बट स्टिल देयर आर वीज़ा रिफ्यूज़ल्स लाइक इन द पास्ट। जब अगर हम प्री कोविड की बात करें तो उस वक्त ऑलमोस्ट 100% वीज़ा रेशो होती थी ऑस्ट्रेलिया की। बट टुडे आज के दिन में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा रेशो है वो 100%। और व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपकी वीज़ा फाइल को डिसाइड करते हैं कि आइदर आपका वीज़ा ग्रांट होना कि नहीं होना। उसमें आपके फाइनेंशियल्स हैं, उसमें आपके जीटीई है, उसके अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर आपकी एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 में फॉल करती हैं और उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर आपको फाइनेंशियल की ज़रूरत नहीं होती। बट जो एसओपी है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं, आइदर वो लेवल 1 की है, 2 की है, 3 की है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, एसओपी जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दिस इज द मेन जो है ना वो आपका एक फैक्टर है जो कि आपका वीजा का जो है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। और आई बिलीव कि जितने भी वीजा रिफ्यूजल्स होते हैं उसमें एसओपी जो है ना बड़ा की रोल प्ले करती है। अच्छा, अब उसमें जो मेन प्रॉब्लम है एसओपी के अंदर, आज की जो वीडियो है हमने यही डिस्कस करना है कि एसओपी के अंदर मेन प्रॉब्लम है क्या, उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या जो है उसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं, एसओपी, अच्छी एसओपी क्या होती है, बुरी एसओपी क्या होती है, और वीज़ा एसओपी क्या होती है, वो हम डिस्कस करते हैं सारा। देखिए, सबसे पहले तो जब एसओपी की बात आती है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि एक स्टूडेंट बता रहा है कि जी मेरा आने का मकसद क्या है ऑस्ट्रेलिया में और मुझे क्यों वीज़ा दिया जाए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो दे आर रिलाइंग ऑन काउंसलर एंड एजेंट के भाई वो आपकी जो है ना एसओपी लिखेंगे। और इवन के स्टूडेंट्स तो ऐसे भी कहते हैं कि सर तानू कैसे गल दे पैसे देते तुसी एसओपी लिखो, जो कि कॉमन प्रैक्टिस आजकल पाकिस्तान में है कि जो एजेंट है, काउंसलर है, दे विल राइट द एसओपी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है? प्रॉब्लम यहां पर आता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर एनी एजेंट कि वो एट ए टाइम जो है ना वो अगर 300, 400, 500 एसओपीज लिख रहे हैं उसके अंदर जो है ना वो कंटेंट वेरिएशंस ला सकें। और जो एक स्टूडेंट की ट्रू पिक्चर है ना, फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है,
आप ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज कर रहे हैं, आपने ये वाली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, आपने ये वाला कोर्स क्यों चूज किया है। तो अगर मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी प्रेफरेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज्यादा बेहतर उसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है। अगर मैं किसी और को एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और फिर जब आपके पास कंटेंट वेरिएशन कम हो जाती है तो फिर वो सेम वर्डिंग, सेम जो है ना पैराफ्रेजिंग यूज हो रही होती है बार 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 बार, जिसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने जो है ना, वो जो हमारा जो ये एडवांस उनका जो सिस्टम है, एआई सिस्टम है, वो उन्होंने इतने कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, इतने कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए कि अगर वो कीवर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं तो वो आपका जो केस है वो जाएगा रिफ्यूजल की तरफ। अच्छा, अब उसमें इवन के मैं जब अपने काउंसलर से हमारी जो मीटिंग होती है, हमारे पास माशाल्लाह 25 काउंसलर्स हैं, तो जब मेरी उनसे मीटिंग होती है तो जब मैं उनको कहता हूं कि यार व्हाई यू आर राइटिंग एसओपी ऑफ स्टूडेंट, आस्क स्टूडेंट टू राइट एसओपी, अपने बारे में बताए कि भाई मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया चूज किया, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। देयर इज नो वन हु कैन बेटर राइट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट यू। आप अपने आप को एक्सप्लेन करना जो है ना, वो मैं समझता हूं कि एक इंडिविजुअल के लिए जो है ना, जो आपने वर्ड्स चूज करने हैं जो। अच्छा, तो उसमें एक और चीज भी है, अक्सर ऐसा होता है कि एसओपी ओवर क्वालिफाइड की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। ओवर क्वालिफाइड भी एक नई टर्म है जो आप लोग सुनेंगे, दैट इज के फॉर इंस्टेंस एक बच्चे का था 5.5 बैंड था राइटिंग के अंदर। अच्छा जी, अब एसओपी लिखी काउंसलर ने, ठीक है। अब जो काउंसलर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एडिफाई के काउंसलर हैं, किसी भी कंपनी की हम बात कर लेते हैं, एक्सवाईजी कोई भी काउंसलर है, जाहिर सी बात है वो क्वालिफाइड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और उसका जो राइटिंग स्केल है, जो राइटिंग बैंड है, वो 5.5 से तो बहुत ही ऊपर होगा, 6.5 7 होगा उसका जो राइटिंग लेवल है। अच्छा, जब इस तरह की एसओपी जाती है ना, यूनिवर्सिटी के पास जाती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये मतलब कि एक बच्चे की जो राइटिंग है वो उसकी 5.5 उसका राइटिंग में बैंड है, और जो राइटिंग है एसओपी की ये तो कुछ 6.57 बैंड की लग रही है। दैट अगेन शोज कि भाई ये बच्चा जो है ना वो नॉन जेन्युइन है। अब आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि मैं मतलब कि क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं एसओपी को जज करने के। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक बैंकर है, एक बैंकर का स्टार्ट हुआ था एज ए एमटीओ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर से उसने स्टार्ट लिया, सही है। अब उसका क्या फ्यूचर है, वो 10 साल बाद 5 साल बाद जो है ना वो किस पोजीशन पे जाएगा, ये एक बैंकर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद बनाने का आज ये है कि ट्राई टू राइट योर ओन एसओपी, डोंट रिलाई ऑन एनीवन। अच्छा, अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर हमने ये एसओपी लिखनी है तो फिर मतलब कि क्या फायदा, हमें काउंसलर्स का क्या फायदा है, हमें एजेंट्स का क्या फायदा है, सारा काम तो हम खुद कर लेंगे। देखिए, जो काउंसलर होता है ना, काउंसलर वो हमेशा आपका एक कोच होता है, आपको गाइड करने वाला होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं तो अब आप कहेंगे मैंने नहीं पुशअप करना, मैंने जो है ना वेट नहीं उठाना, मैंने तो मेरे ट्रेनर को पैसे किस चीज के दिए, वो उठाए वेट। द थिंग इज कि अगर वो वेट उठा लेगा, वो सारा कुछ आपके बिहाफ पे कर लेगा, तो उसकी बॉडी को फर्क पड़ना है, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। द थिंग इज कि आप जो काउंसलर है, आपका जो भी एजेंट है, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा यहां पर, उसका काम है कि आपको गाइड करना। आपको आपने एसओपी लिखी, आपने बताया अपने बारे में, ठीक है, मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, ये इसकी रिसर्च थी, ये इसकी रैंकिंग्स थी, ये मुझे कोर्स पसंद था, इसकी ये रैंकिंग है, ये सैलरी है, ठीक है। एंड देन यू फॉरवर्ड इट टू योर काउंसलर के भाई इसको रिव्यू करें। अब आपका जो भी काउंसलर है या कोई भी आपका मेंटोर है, मैं मेंटोर का वर्ड यूज कर लेता हूं, दैट इज मोर प्रोफेशनल वर्ड, कि आपका जो मेंटोर है, जो गाइड कर रहा है आपको, वो बताएगा कि भाई ये जो आपने लिखा है ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव लिखे हैं आपने, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे इस तरह नहीं प्रेजेंट करते, इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपने बैकग्राउंड लिखा है अपना, उसको ये नहीं, ये है। या फिर एटलीस्ट वो आपको इस पोजीशन में होगा कि आपकी स्टोरी को वो रीराइट करके या उसको एक ऐसी शेप में लेके आएगा कि वो प्रेजेंटेबल हो जाएगी। जारी बात है, गाइडेंस की जरूरत तो आपको रहनी ही रहनी है। लेकिन देखिए, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट
क्या मतलब है इस वर्ड का? इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और जब तक वो जो जेन्युइनिटी है ना, जब तक उसके अंदर से बाहर नहीं ना आनी, बच्चे के उसने खुद उसको पेन डाउन नहीं करना, कोई नहीं कर सकता। और अगर मतलब कर तो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, काउंसलर्स एसओपीज लिख रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो अब एक फॉर इंस्टेंस मैं ही हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा फन्ने खा हूं, मैं जो है ना एसओपी बड़ी अच्छी लिखता हूं, ठीक है जी। मैं 100 एसओपी लिख लूंगा, 200 लिख लूंगा। एक वक्त आएगा जब मेरी जो वर्ड की लिमिट है ना, जो मेरा फ्लो है, वो मैच होना स्टार्ट हो जाएगा मेरी पिछली एसओपी के साथ, अगली एसओपी के साथ, सही है। और एक जो नेचुरल फ्लो होता है हर बंदे का लिखने का, उसकी वर्ड की चूजिंग क्या है, उसका वो सेंटेंस कौन सा यूज करता है, उसका पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा यूज करने, उसने प्रेजेंट डेफिनेट ज्यादा यूज करना है, वो फ्लो उसका मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। यही वो जो उनका सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी लॉन्च किया है, उसका काम यही है कि वो एसओपीएस के पैटर्न को पकड़ रहा है, वो कीवर्ड्स को निकाल रहा है कि कौन सा कीवर्ड बार बार यूज हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं कि एक अमूमन एक वर्ड हम यूज करते हैं, आई विल कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज। ये रूटीन में आपको एसओपी के अंदर जो है ना वो देखने को मिलता है। अगर मैं दिन में कुछ 8-10 एसओपी रिव्यूज करूँ ना, तो मुझे 5-6 के अंदर ये वर्ड मिलता है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने काउंसलर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी गाइड करता होता हूँ कि यार डोंट यूज दिस वर्ड, आई विल स्ट्रेट अवे कम बैक टू पाकिस्तान। और थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास सही है, और फिर ये एक वर्ड बिल्कुल आप उसको हाईलाइट कर रहे हो कि भाई मैंने फौरन पाकिस्तान आना है, जैसे कुछ जिंदगी में दुनिया में और कोई काम है, जेन्युइन वर्ड फील नहीं आ रही इसकी, आपके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप दुबई जा सकते हो, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर एक ही बंदा वो एसओपी बार बार लिख रहा होगा, तो देर इज अ पॉइंट कि जब वो चीजें जो है ना आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहां पर कसूर किसका है? सबसे पहले तो कसूर है मैं समझता हूं कि एजेंट्स का, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग एडिफाई। मैं तो अपने, जब भी हमारी काउंसलर की मीटिंग्स होती हैं, जब भी हमारी कोई वीकली मीटिंग हो, मंथली मीटिंग हो, जब भी मेरे पास कोई एसओपी आती है रिव्यू करने के लिए, वो वीजा फाइल मेरे पास है, तो मैं तो कहता हूँ बच्चे को बुलाओ, से वो यहाँ बैठ के एसओपी लिखे मेरे सामने, मैं बताऊंगा क्या लिखना है उसको एसओपी के अंदर, लेकिन एटलीस्ट अपने वर्ड्स तो निकाले माइंड के अंदर से, बताए तो सही उसके अंदर है क्या। एक बंदा कह रहा है मैंने कुकरी का कोर्स करने जाना है, मैं शेफ बनना चाहता हूं, उसके पीछे उसका क्या एम्बिशन है, उसके पीछे उसकी क्या स्टोरी है। एक बंदा कहता है कि सर मैंने वापस आके अपना बिजनेस करना है, मेरे फादर की जो है ना वो टेक्सटाइल मिल है, 6 मिलें हमारी, मैंने जॉब नहीं करनी। अब वो जो उसका बैकग्राउंड है, और वो जो उसने आके मिल जो है ना अपने फादर की चलानी है, उसको जो प्रेजेंट कर सकता है ना, वो स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं प्रेजेंट कर सकता। और अगर आप माजरत के साथ, अगर आप आइल्स करने के बाद, अगर आप 4 साल की डिग्री करने के बाद, और अगर आप इतनी किताबें पढ़ने के बाद 2 सफ़ों की एसओपी नहीं लिख सकते ना, तो माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे फर्दर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो आपने पिछला पढ़ा अभी तक वो तो आपसे यूज हुआ नहीं कि आप एक एसओपी नहीं लिख सकते। फिर बात वही आती है कि वाई काउंसलर। देखिए यूनिवर्सिटी, जब हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग भी होती है, ठीक है, मेरी अभी आज सुबह, बल्कि मेरी आज 8:30 बजे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टाइम थोड़ा सा आगे है, आज मेरी मीटिंग थी। तो जो मेरे काउंटर पार्ट थे, एक यूनिवर्सिटी के हेड थे, मैं नाम नहीं लेता, तो ऑस्ट्रेलिया से मीटिंग हो रही थी। तो आज भी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि वाई वी आर नॉट एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन एसओपी, why we are facilitating students to write their counselors will write their SOPs। काउंसलर का काम है उसे रास्ता दिखाना कि भाई ये रास्ता है, ये चलना है, ये एग्जांपल्स देनी उसको डिफरेंट जो है ना मॉडल्स दिखाना, फिर उसको गाइड करना कि भाई ये गलत लिखा है, ये ठीक लिखा है, सही हो गया। लेकिन उसको पेन डाउन करने वाला जो काम है ना, वो आई पर्सनली बिलीव एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिलीव कि ये काम होना चाहिए बच्चे का। अच्छा, अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं? मल्टीपल बेनिफिट बताऊं आपको मैं। नंबर 1, अगर आप एसओपी बच्चा खुद लिखेगा ना, तो वो किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकता, जो कि अब काफी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। एम्बेसी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकता। वो वहां पर जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, वो वहां पर जाके लेट डाउन नहीं होगा किसी भी स्टेज पर आके। इवन कि आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो आपसे 2-4 क्वेश्चन कर लेता है। अभी पिछले दिनों एक
2-3 बच्चे डिपोर्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्वेश्चनिंग के ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन किया, नहीं आंसर आया, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप लेट डाउन नहीं होंगे। आपके पास एक एज है कि आपको पता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, आपकी स्टोरी क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपका आगे प्लान क्या है। तो इस चीज को, और ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के वाई Australian visas are being refused these days, and that is matchless, unprecedented. उसको ओवरकम करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्टूडेंट्स कोशिश करें। देखें मेरी बात सुने, आपने किसी भी कंपनी को हायर किया हुआ है, मैं नहीं कहता आईडेंटिफाई से केस करवाएं, किसी को भी हायर किया हुआ है आपने, ठीक है, उसको अपनी एसओपी लिख के दें कि भाई ये मेरी एसओपी है, प्लीज चेक इट, एंड देन उस पर रिलाई करें और देखें कि वो कितना प्रोफेशनल है। तो वो आपने अगर किसी को पिक किया तो सोच समझ के पिक किया होगा किसी को भी, फिर उसका काम है कि वो चेक करे एसओपी को कि भाई इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या सही नहीं लिखी हुई, पैटर्न क्या कहाँ पे गलत है, इसका ग्रामर मिस्टेक्स हैं, सही है, वो आपके लेवल पे रह के चेक करेगा। अब एक 5.5 बैंड वाला बच्चा, सही है, अगर मेरे से एसओपी लिखवाएगा, या 5 बैंड वाला बच्चा मेरे से एसओपी लिखवाएगा, तो मेरा जो फ्लो है वो 5.5 बैंड वाला नहीं होगा। मेरा जो फ्लो है वो ऑब्वियसली 7 बैंड वाला है, या 6 बैंड वाला है, 6.5 बैंड वाला है। तो वो चीज मेरी एसओपी के अंदर वाज़ेह होनी है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं अपने आप को नीचे लाके वो एसओपी नहीं लिख सकता। अच्छा, इसी तरह अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, सही हो गया, और आप रिलाई कर रहे हैं अपने काउंसलर के ऊपर जिसकी राइटिंग स्किल आपसे अच्छी नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो अगेन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई आपकी तो जो राइटिंग आइल्स में बैंड है वो 7 है, 7.5 है, एसओपी जो है ना आपकी 6.5 बैंड वाली है, ठीक है। और इसी तरह जब आप फ्यूचर प्लान्स बताते हैं कि भाई मेरी क्या सैलरी होगी, मैंने क्या करना है, वापस आके अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के वेयर अबाउट्स क्या है, छोटा भाई क्या करता है, मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, सही है। अच्छा, एक और चीज, ये चीज मैंने नोट की है जो कि बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर, कि दे कीप ऑन सर्चिंग अबाउट देयर यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करते हैं, जहां से जहां भी अप्लाई करते हैं किसी भी एजेंट के थ्रू, तो आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं। तो आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं तो आपके पास डाटा भी आता है, आपके पास उसका सारी इंफॉर्मेशन भी आती है, तो आप बड़े एक बेटर पोजीशन पे होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज की थी, ये उसकी प्रेफरेंस थी, मैंने इससे कंपेयर किया, उससे कंपेयर किया। तो आपके पास मल्टीपल रीजंस होती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं एंड मैं इसको इंडोर्स करता हूं कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर ओन एसओपी। कोशिश करें अभी वो क्या कहते हैं उसको, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि अगर आप एक 2 सफ़े की एसओपी नहीं लिख सकते, सही है, और अगर आप एक मतलब यूनिवर्सिटी का एसओपी का क्वेश्चन फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो लाइफ में क्या करना है आगे आप लोगों ने। अगर आपने वहां जाके सिर्फ और जॉब्स ही करनी है, वहां जाके अगर आपने उबर में जो है ना डिलीवरियां ही करनी है, तो फिर तो वो कहते हैं ना बहस ही खत्म है, फिर तो फायदा नहीं है बात करने का। बट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइटिंग अपनी बेहतर करें, राइटिंग की तरफ आएं, एसओपी अच्छी लिखें, ठीक है, उसे अपने काउंसलर से वेट करवाएं, उसे प्रूफ रीडिंग करवाएं, लेकिन उसका एटलीस्ट फायदा ये होगा कि आपका जो कंटेंट होगा एटलीस्ट वो एक उसमें वैरायटी होगी उस कंटेंट के अंदर, आपके जो वर्ड्स की जो आपकी जो पिकिंग होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, आपका पैटर्न डिफरेंट होगा, आपका फ्लो डिफरेंट होगा, एंड दैट विल अगेन विल हेल्प यू इन योर वीजा। सिस्टम जो है ना उसको पिक नहीं करेगा, वो जो बार बार रिपीटेटिव वर्ड्स, रिपीटेटिव जो है ना, ये मैं आपको एक बड़ी मैं बताना नहीं चाह रहा था कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, ये बड़ी एक इनसाइट मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि जो भी मेरा सोर्स है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कि जो एसओपी का पैटर्न पिक करना और उसमें से कीवर्ड्स निकाल के जो सिस्टम उनका ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त काम कर रहा है ना, वो इस एसओपी के ऊपर, उसके पैटर्न के ऊपर जो है ना बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और उसकी जो वर्ड है वो सारा जो है ना वो मैच करते हैं। दे हैव मिलियंस ऑफ एसओपीज जो सिस्टम में उनके सिस्टम में जा चुकी हैं, उसको वो जो है ना वहां से चेक करते हैं, फिर उससे मैच करते हैं, और उसमें फ्रेजिंग ये वो सारा कुछ जो है ना वो सिस्टम उनको एक रिपोर्ट निकाल के देता है।
जो कि फिर आपके वीज़ा के वक्त जो है ना वो उसका डिसीजन मेकिंग है ना उस पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटी है, जिसमें ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना फाइनेंस चाहिए, ना जीटीए चाहिए, उसका रिफ्यूजल क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी भी जो एसओपी है वो वेल रिटन नहीं है। सही है। और दिस इज इसमें जो काफ़ी हद तक जो फीडबैक है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं किसी पे इंडोर्स नहीं कर रहा। जहां तक उनका जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उनका, वो तो 100% जो है ना वो इस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो रिफ्यूजल जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट ट्राई टू राइट योर सेल्फ, एटलीस्ट ट्राई टू पेन डाउन योर सेल्फ, अपनी एसओपी को खुद लिखना कोशिश करें। और जैसे भी लिखते हैं आप लोग, ये मत करें कि जी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या लिखूं। जो भी आप लिखते हैं लिख के अपने काउंसलर से कहें कि भाई दिस इज योर जॉब टू चेक इट। आप इसे चेक करो, पढ़ो और इसे अप्रूव करके फिर आगे भेजो। सही है, ताकि आपको पता हो आपने क्या लिखा है, आपको काउंसलर को पता हो क्या लिखा है। समटाइम तो ऐसा होता है काउंसलर ने एसओपी लिख दी है, बच्चे को पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। सही है, और जब इंटरव्यू हुआ तो वो वर्ड ही यूज नहीं कर पा रहा था उसने एसओपी में लिखे हुए थे, और जो है ना वो जीटी डिक्लाइन हो गई या वीजा रिफ्यूज हो गया, कुछ भी हो गया। तो अपने आप को प्रिपेयर करें। सही है, ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि जिससे आप अपने वीजे को जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।